पाइपलाइन बिछा के टंकी बना के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और आपके बर्तन भर जाएंगे, पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं विकास की लंबी चर्चा करूंगा तो कई घंटों हो जाएंगे। आप बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? उनको विकास से लेने देना नहीं है। बंटाधारी तो थे, गड्ढों में सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, गाड़ी खाए इसको ले, अड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। अंधेरों का प्रदेश मध्य प्रदेश को बना के रखा था और आगे भी ये कुछ नहीं करने वाले। मेरे किसान भाइयों, खेती किसानी को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना। आगे और भी योजनाएं चलेंगी, कर्जे को भी रिव्यू करूंगा, चिंता मत करना। कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा किसान में बसती है और आगे जो काम करने वाला है, क्योंकि मेरी कई सभाएं आगे कई गांवों में मुझे बताया कि अभी भी कई गरीबों के कच्चे मकान है, पीएम आवास में नाम छूट गए। सही बात है कि नहीं? और इसलिए उनके लिए बना दी मैंने सीएम लाडली आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। अभी यहां भी फॉर्म भर गए होंगे, आवेदन भरे गए। अब अगला मेरा कदम होगा, जिनको आवास नहीं मिले, कच्चे घर में गरीब है, उनको पक्का मकान बनाने के लिए राज्य शासन पैसा देगा। बड़ा ना बने, छोटा बन जाए, लेकिन पक्का तो बन जाए। पर मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। बिजली के जिनके बड़े बिल आए हों वो भी चिंता मत करना। गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बड़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा, तुम्हारा बिल 100 रुपया महीने ही आएगा। जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरे बेटा अभी कह रहे थे आई लव यू, वो छोटे छोटे बच्चे मां की गोद में बैठे बैठे कहते हैं मामा ओ मामा। अभी दौड़ रहे थे जरा जरा से बच्चा मामा मामा। ये नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, ये तो ये जानते कि दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे हम। सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। यहां कहां बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, नलखेड़ा और सुसनेर। एक स्कूल की बिल्डिंग कितने रुपया की है? केवल बिल्डिंग है 35 करोड़ रुपया की, 35-36 करोड़ की। मेरे बहनों और भाइयों, जहां लखपति अरबपति करोड़पतियों के बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनसे बेहतर सरकारी स्कूल बना के दूंगा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए। गरीब के बेटा बेटी ढंग से शिक्षा प्राप्त करें, वहां लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और राणा साहब, रोडमल नागर जी, जिलाध्यक्ष जी, सुसनेर विधानसभा में 2 बन रहे हैं, 8 और कुल 10 सीएम राइज स्कूल बनाएंगे हम। और इसलिए हर 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल। बस जाएगी, बस लाएगी, बस छोड़ेगी। कांग्रेस ने कितना कबाड़ा किया, बच्चों की शिक्षा ऐसी छोड़ दी बेहाल। मैं अपने बेटा बेटियों की व्यवस्था करता हूं, साइकिल की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, लैपटॉप देता हूं, लैपटॉप अच्छे नंबर लाओ बेटा बेटियों। और जो नंबर 1, 2 आए हायर सेकेंडरी स्कूल में, उनको मामा स्कूटी भी दिलवाता है, स्कूटी। कई लोग उनका क्यों, इनका इसलिए कि जैसे माँ अपने बेटा बेटी कहती बेटा मिठाई दूंगी, चॉकलेट दूंगी, मान जा। मैं कहता हूं बेटा पढ़ ले, मैं स्कूटी दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा। इस बहाने प्रेरित होकर आगे बढ़े मेरे बच्चे। और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई की पूरी फीस, अगर बच्चों का एडमिशन हुआ तो प्राइवेट में भी अगर हुआ तो फीस होती है 14 लाख रुपया। वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। कांग्रेस ने एक और पाप किया, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में शुरू कर दी, अंग्रेजी में।
अरे गांव में हमारे बेटा बेटी अंग्रेजी जानते हैं क्या? ये षड्यंत्र था नेताओं के, अफसरों के, उद्योगपतियों के, राजा दिग्विजय सिंह, सेठ कमलनाथ, इनके बच्चे पढ़े प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी में और आगे बढ़े और धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना के यहीं रह जाए। मैंने अब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू करवा दी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। और अगली बार के लिए मेरे बेटा बेटियों, जो एक और लक्ष्य हमारा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर घर में एक रोजगार मिला। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, इसको मैं मंत्र बनाना चाहता हूं, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को तबाह नहीं होने देंगे। आज मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मुझे कई सभाओं में जाना है। अंत में मैं इतने कहना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस वो है जिसने एक एक करके सब योजनाएं बंद कर दी थी। जब इनकी 15 महीना सरकार आई तो बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में पैसा डालता था, कांग्रेस ने बंद करवा दी। मेरी बहनों, संबल योजना बंद कर दी इनने। हम बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देते थे लड्डू के लिए बहनों के घर, वो भी कमलनाथ और कांग्रेस ने छीन लिए थे। एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख, सामान्य मौत पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 4,000 देते थे। कांग्रेसियों, तुमने तो अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 भी छीन लिए, 5,000 भी छीन लिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद, कन्या विवाह बंद, पैसे ही नहीं दिए, तीर्थ यात्रा बंद, कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा तक बंद करवा दी। अब मैं फिर तीर्थ ले जा रहा हूं, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ लेके जाऊंगा बहनों और भाइयों, हवाई जहाज। ये कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। मैं नहीं कह रहा इनके गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव जी जैसे लोग, ये बेईमान पार्टी है, चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है।